Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास 10th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे बच्चों। चलिए देखिए हमारा जो 4 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा 5th चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो प्रकरण का नाम है वाक्य केली, ठीक है। प्रकरण का नाम क्या है? वाक्य केली। बच्चों इस वाले चैप्टर में कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं और उन पहेलियों को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए हम अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहेली क्या होती है? पहेली पहले के मनोरंजन का एक साधन हुआ करती थी और उसी के हिसाब से हम पहेलियाँ कहा करते थे और उन पहेलियों को आप सुझाया करते थे। काफ़ी इस तरीके की पहले भी पहेलियाँ चलती थी और अब भी चलती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं जिन्हें हमें क्या करना है? हल करना है। तो चलिए इन पहेलियों की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहली जो हमारी है, कस्तूरी जायते कस्मात को हंती करिणा कुलम, कि किसकी कस्तूरी किससे पैदा होती है, यानी किसके अंदर से पैदा होती है। और हंती करिणा कुलम, और हाथियों के कुल को नाश करने वाला कौन होता है। किम कुरियात कातरो युद्धे, और जो कायर है वो युद्ध में क्या करता है। यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी गई हैं कि कस्तूरी किससे प्राप्त होती है और क्या कहते हैं ना, किसमें पैदा होती है। एंड जो हंती करिणाम कुलम, हाथियों का नाश करने वाले यानी हाथियों के कुल को यानी उनके वंश को नष्ट करने वाला कौन मारता है। किम कुरियात कातरो युद्धे, और जो कायर है वो युद्ध में क्या करते हैं। तो यहाँ पे तीनों का आंसर दिया हुआ है, मृगाल सिंह पलायते। तो जो कस्तूरी है वो आपको पता है कस्तूरी क्या कहते हैं, हिरण के पेट में या उनकी नाभि में पाई जाती है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हिरण होगा। और को हंती करिणाम कुलम, और कौन हाथियों के वंश को मारता है? तो सिंह मारता है, सिंह यानी शेर। उसके बाद किम कुरियात कातरो युद्धे, और जो कायर है वो युद्ध में क्या करते हैं? वो युद्ध में क्या करते हैं? पलायन करते हैं। पलायन के मतलब भाग जाते हैं, युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, भोजनांते च कियम पेयम जयंत कस्य वे सुत, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम त्रकम शकस्य दुर्लभम। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए। और जयंत किसका पुत्र था? जयंत कस्य वे सुत है, तो जयंत किसका पुत्र था। कथम विष्णु पदे प्रोक्तम, और विष्णु पद कैसा कहा गया है, मतलब यानी जो भगवान विष्णु है उनका जो पद है, जो स्वर्ग है, वो कैसा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का अर्थ पीछे दिया हुआ है, तर्कम शकस्य और दुर्बलम। तो फर्स्ट का मतलब है त्रकम, त्रकम यानी छाछ, यानी भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? हमें छाछ पीनी चाहिए। और जयंत कस्य, जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। जयंत किसका पुत्र था बच्चों? इंद्र का पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्ता, और जो विष्णु पद है यानी जो स्वर्ग है वो कैसा कहा गया है? दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि जो विष्णु पद है वो हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ पर दुर्लभ कहा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। रवे कवे किम समरस्य सारम, कि रवि यानी रवि, कवि कवे यानी कवि, और समरस्य यानी युद्ध। तो इसमें ये पूछा है कि रवि कवि और युद्ध का सार क्या है, अर्थात संक्षिप्त रूप में इन्हें क्या कहा गया है, हमें इन्हें क्या कह सकते हैं। कृषभ्य किमनंती भ्रंगा, और जो कृषक है उसको किसका भय होता है, मतलब जो कृषक होता है, कृषि होती है हमारी, उसको किस चीज़ का हमेशा भय लगा रहता है। सदा भयम चाप भयंच, क्या, और इसमें देखो क्या है, जो चपा भयम यंच केशाम, के जो हमारा भौरा है, यानी आपने देखा होगा भंवरा जो होता है, उसमें ये पूछा है कि भंवरा क्या खाता है। और दूसरा है यहाँ पे पूछा है भागीरथी तीरमाश्रिता नाम, और जो क्या कहते हैं इस श्लोक में क्या कहा गया है कि भय किनका है, किनका भय है। तो यहाँ पर उत्तर है पराश्रितों का। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ। रवे कवे की समरस्य सार, कि यहाँ पे तीनों का सार पूछा है। ठीक है, तो रवि का सार क्या है? प्रकाश।
ठीक है। और कवि का सार क्या है? वाणी, यानी वो अपनी वाणी से सबको सम्मोहित करता है। उसी प्रकार समरस्य का सार क्या है? वीर, अर्थात जब तक युद्ध के अंदर वीर नहीं होगा तब तक युद्ध की कोई भूमिका नहीं होती है। उसी प्रकार जो कृषि का जो भय है, कृषि का हमेशा क्या भय रहता है? अतिवृष्टि, यानी कि ज़्यादा वृष्टि ना हो जाए, यानी कि ज़्यादा बारिश ना हो जाए जिससे उसकी फसलों को नुकसान हो जाए। उसी प्रकार कि जो सदा भोरे क्या खाते हैं? किंवदंती भृंगा, तो यहाँ पर भोरे क्या खाते हैं? क्या खाते हैं भोरे? रस पीते हैं, आपको पता है ना, रस पीते हैं। उसके बाद में क्या है कि सदा भय किनका रहता है? हमें किसका भय रहता है? पराश्रितों का, यानी दूसरों पर आश्रित रहने वालों का, कोई हमारे ऊपर क्या कहते हैं ना, आश्रित ना हो जाए, उस प्रकार के पराश्रितों का भय रहता है। उसी प्रकार सदा अभय किन्हें होता है? अभय मतलब कि जिन्हें डर नहीं हो, ऐसा अभय किन्हें होता है? तो किन्हें होता है? उन व्यक्तियों को होता है जो गंगा किनारे आश्रय लेते हैं। यहाँ पर भागीरथी तीर, यानी भागीरथी यानी गंगा के किनारे जो आश्रित लेते हैं, यानी जो रहते हैं, उन्हें अभय रहता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए नेक्स्ट 4 पे चलते हैं। सीमंतिनेषु का शांता राजा कोय भूत गुणोत्तम है, विद्वधभी का सदा वंदा अत्र वोक्ताम ना बुध्यते। अब देखिए ये पूछा है इसमें कि सीमंतिनेषु का शांता, सीमंतिनेषु का मतलब है यहाँ पर औरतों में। यहाँ पे क्या दिया गया है? औरतों में कौन शांत रहता है? और राजा कोई भी भूत गुणोत्तम, और गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? इसमें ये पूछा है, पहले में पूछा है औरतों में शांत कौन रहता है, दूसरे में ये पूछा है कि गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ, और तीसरों में विद्वानों में क्या कहते हैं, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन होता है, ये पूछा है कि विद्वानों में सदा वंदनीय कौन होता है। और जो 4th है अत्रे वोक्तम ना बुध्यते। अब इसमें ये पूछा बोला है कि इन सभी के जो उत्तर हैं वो इसी श्लोक में समाहित है, अर्थात ये सारे के सारे जो उत्तर हैं वो इसी श्लोक के अंदर है। मतलब इसका पहला और लास्ट का हमें अक्षर क्या करना है? मिलाना है, तो हमें इनके उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे देखिए जो फर्स्ट है सीमंतनेषु का शांता, तो यहाँ पर कंप्लीट है कि औरतों में शांत कौन है, तो सीमंतेषु का सी ले लो और शांता का ता ले लो, तो क्या हो जाएगा? सीता। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सीता। उसी प्रकार से राजा कोई भूत गुणोत्तम, के गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? ठीक है, तो इसका फर्स्ट ले लो रा और पीछे का लास्ट ले लो मैं, तो यानी कौन हुआ? गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? राम। उसी प्रकार विद्वदभी का सदा वंदा, के विद्वानों में सबसे है ना हमेशा वंदनीय कौन होता है, तो इसका आप पहला यानी वी ले लो और लास्ट का धा ले लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्या, यानी विद्या हमेशा विद्वानों में वंदनीय रहती है। उसी प्रकार से ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने, यदि दास्यामि नेच्छामि ना दास्यामि पिबामयम। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि पानीयम पातुम इच्छामि, कि मुझे पानी पीने की इच्छा है। किससे? हे कमल के कमल रूपी नेत्रों वाली, कमल जैसे नेत्रों वाली मुझे तुमसे पानी पीने की इच्छा है। लेकिन यदि दास्यामि नेच्छामि, लेकिन अगर तुम नहीं दोगी तो मैं पीऊँगा, अगर तुम दोगी तो मैं नहीं पीऊँगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या लगाया गया है बच्चों कि यहाँ पर इस पहेली का अर्थ ये है कि यदि तुम दासी हो, अगर तुम दासी हो तो मैं पानी नहीं पीऊँगा, और अगर तुम दासी नहीं हो तो मैं पानी पीऊँगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कम संजाघम कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषणता कम बलवंतरम ना बाधते शीतम। यहाँ पे देखिए कृष्ण ने किसको मारा, यहाँ पे क्या है? कम संजाघम कृष्ण, कि कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है? शीतल नदी की गंगा कौन सी है? और केदार पोषणरता, यानी पत्नियों के पोषण में कौन रत है? ठीक है, दार पोषण रता यानी पत्नियों के पोषण में कौन रहते हैं? कम बलवंतम ना बाधते शीतम, और किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता, यानी कोई ऐसा बलशाली कौन है जिसको शीत यानी सर्दी पीड़ित यानी परेशान नहीं करती है। तो देखिए
इसका फिर यहाँ पर ऐसे होगा कि कंस जंघाम कृष्ण है, यानी काशी तलवाहिनी गंगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि कृष्ण ने कंस को मारा, शीतल बहने वाली गंगा कौन सी है, और काशी के तले या नीचे बहने वाली। तो यहाँ पर यह कहा है कि काशी के नीचे जो रहने वाली, इसका आंसर क्या होगा कि शीतल बहने वाली गंगा कौन सी है, तो काशी के नीचे बहने वाली हमारी क्या है, गंगा है। और कौन पत्नी के पोषण में रहता है, तो सजल खेतों का पोषण करने वाला, यानी जो किसान है वो क्या है, क्या कहते हैं, बलवान शीत को बाधा नहीं पहुंचाता है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर बलवान किसे कहा गया है बच्चों, वहाँ पे बलवान उस किसान को कहा गया है जो रात भर सर्दी के अंदर अपने खेतों में पानी देता है, और क्या क्या कंबल से मतलब युक्त को शीत पीड़ित नहीं लगती। और यहाँ पर उसको कहा गया है जो अगर कंबल से युक्त, यदि किसी के पास कंबल है तो उसे सर्दी नहीं लगती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सॉरी मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि को पत्नी के पोषण में रत के पत्नी के पोषण में रत को ने, अर्थात कौन पत्नी किसकी पत्नी पोषित करती है, यहाँ पे ये कहा गया है। तो किसकी पत्नी करती है बेटा, किसान की पत्नी। किसान की पत्नी को इसे कहा गया है, उसके खेतों को कहा गया है, क्योंकि उसका पोषण वो खेत ही करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, किसान होगा। और जो शीत का आंसर है कि किस बलवान को शीत यानी सर्दी नहीं लगती है, उसका आंसर है कंबल से युक्त बलवान को शीत या सर्दी नहीं लगती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केशवम पतितम दृष्टवा द्रोणम हर्षपु पागत है रुद्रंती कोरवा सर्वे हा हा केशव केशव। अब देखिए कृष्ण को गिरा हुआ देखकर जब द्रोणाचार्य जी थे वो क्या हुए, वो बहुत ही प्रसन्न हुए। कृष्ण को देखता हुआ जो द्रोणाचार्य जी थे वो बहुत प्रसन्न हुए, और कौरव जो थे वो सभी रोने लग गए। कौरव थे वो सभी रोने लग गए कि हे केशव हे केशव। अब देखिए यहाँ पर कूट अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, कूट अर्थ यहाँ पर द्रोणाचार्य को यहाँ पे कौवा बताया गया है, और जो कौरव थे वहाँ पर उनको श्रृंगाल बताया गया है, यानी कि गीदड़ बताया गया है। और जो जो कौवे हैं जब वो उस गिरी हुई जो, और कृष्ण को किसके समान बताया गया है, लाश के समान बताया गया है। जब वो लाश पानी में गिर जाती है तो जो वो कौवा होता है वो बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो श्रृंगाल होता है उसके मुख का निवाला छूट जाता है और वो क्या गिर जाता है, लाश पानी में गिर जाती है। तो वो रोने लग जाते हैं कि ये लाश पानी में गिर गई। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है, अवमुख सफुट वक्ता च यो जानंती स पंडित। अब देखिए यहाँ पर एक पहेली बताई गई है कि जिसके पैर नहीं है लेकिन वो दूर तक चला जाता है, पैर नहीं होने पर भी वो दूर तक चला जाता है। साक्षरो ना च पंडित, उसको अक्षर की ज्ञान नहीं है लेकिन वो फिर भी क्या है, पंडित है। वो क्या है, अर्थात अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। अक्षर उसमें है लेकिन वो क्या नहीं है, विद्वान नहीं है। अमुख सफुट वक्ता च, उसका मुख नहीं है लेकिन वो सीधी बात बोलने वाला है, अर्थात स्पष्ट वक्ता है। जो उसे जानता है यो जानाती सब पंडित, और जो उसे जानता है वही विद्वान है। तो इस पहेली का जो अर्थ है बच्चों वो हमारा है पत्र, अर्थात चिट्ठी। आपको पता है कि जो चिट्ठी है, जो पत्र है, उसे हम जितना चाहे उतना दूर उसको भेज सकते हैं। उसके पैर नहीं होते फिर भी वो बहुत दूर चला जाता है। उसी प्रकार कि उसके पास अक्षर होते हैं लेकिन वो विद्वान नहीं होता। उसके पास इतने मतलब उसमें इतनी बातें लिखी हुई होती है कि सामने वाला पढ़कर अच्छे से उसको समझ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, उसमें स्पष्ट बात की हुई होती है लेकिन उसके मुख नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा हमारा पत्र। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं। वृक्षाग्रवासी ना च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी ना च शूलपाणी त्वगत वस्त्रधारी ना च सिद्ध योगी चलम ज विभ्र घटो ना मेघ है। अब देखिए यहाँ पर एक पहेली दी गई है, तो पहेली का आप बताइए कि मैं वृक्ष के अग्रभाग में निवास करने वाला हूँ, अग्रभाग यानी सबसे ऊपर वाले भाग में निवास करने वाला हूँ, लेकिन मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। मैं रहता बिल्कुल ऊपर हूँ, उसके अग्रभाग में निवास करता हूँ, लेकिन मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी ना च शूलपाणी, मेरे त्रिनेत्र हैं यानी मैं त्रिनेत्र
त्रिनेत्रधारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं भगवान शिव नहीं हूँ। शूलपाणी यानी भगवान शिव के लिए कहा गया है, लेकिन मैं भगवान शिव नहीं हूँ। उसी प्रकार त्वगत्र वस्त्रधारी ना च सिद्धियोगी, कि मैं टाट पहनने वाला हूँ, यानी कि त्वगत्र जो वस्त्र है वो धारण करने वाला हूँ, लेकिन मैं योगी नहीं हूँ। उसके बाद जलम च विभ्र घटो ना मेघम, कि मैं अपने गर्भ में क्या रखता हूँ, जल रखता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ना तो घड़ा हूँ और ना ही मैं बादल हूँ। तो यहाँ पे बताइए बच्चों, इस पहेली का अर्थ क्या होगा? इस पहेली का अर्थ होगा नारियल। अब देखा होगा आपने, नारियल सबसे ऊपर लगा हुआ रहता है, पेड़ के अग्रभाग में रहता है, और उसके त्रिनेत्र, आपने देखा होगा अपने नारियल जब आप छीलते हो तो उसमें 3 छेद दिए हुए होते हैं, तो वो त्रिनेत्रधारी हो गया, लेकिन वो शिव नहीं है। उसी प्रकार उसके गर्भ में यानी उसके अंदर पानी होता है, लेकिन वो घड़ा भी नहीं होता। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा नारियल। लास्ट चलिए देखते हैं, नंदाभि मेघान गगने वलोक्य नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट नाहम कृष्यज्ञ पथिकोपि नाहम वंदितुम विज्ञा मम नादिदेयम। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि मैं क्या करता हूँ, जब मेघों को देखता हूँ, मेघों को देखकर मैं नाचने गाने लगता हूँ, यानी मैं उसको खुश होकर बहुत आनंदित होता हूँ। किसको देखकर? जब मैं आकाश में मेघों को देखता हूँ, बादलों को देखता हूँ, तो मैं बहुत खुश होता हूँ और उसको देखता हूँ, नाचता हूँ, उसको देख के गाता हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। लेकिन ना तो मैं कृषक हूँ कि यानी कि ना तो मैं किसान हूँ कि जो मैं बादलों को देख के खुश हूँ, और ना ही मैं कोई पथिक यानी राहगीर हूँ जो मैं खुश हूँ। तो बताइए कि जो भी मेरा नाम बताएगा, और बोलने जाने वालों कि तुम मेरा नाम बताओ, तो बताइए कौन बादलों को देखकर, जब आपने देखा होगा जब बारिश का समय होता है तब जो बादल आते हैं तब कौन नाचता है, कौन खिलखिलाता है, कौन प्रसन्न होता है? बिल्कुल राइट, कौन प्रसन्न होता है? मोर। तो यहाँ पे इसका आंसर, इस पहेली का आंसर हमारा क्या होगा? मोर। ठीक है बच्चों, तो आज आपकी ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है सारी पहेलियाँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका हिंदी अनुवाद और संस्कृत अनुवाद आपको अपनी नोटबुक में करना है, प्लस इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।